एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 23 मार्च के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ अ यूपीआई लाइट पेमेंट ट्रांजैक्शन? सबसे पहले यूपीआई लाइट को लॉन्च कौन करेगा? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और ये इनेबल करेगा स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस को ऑफलाइन मोड में। ठीक है, तो जो अपर लिमिट है यूपीआई लाइट पेमेंट ट्रांजैक्शन की वो 200 रुपये होगी, और टोटल लिमिट इसकी कितनी होगी? एक ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए 2000 रुपये एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई डायरेक्टेड द पेटीएम पेमेंट्स बैंक टू स्टॉप ऑनबोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर्स अंडर विच एक्ट? तो आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को ये डायरेक्शंस दी हैं कि उन्हें बंद कर देना चाहिए अब ऑनबोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर्स, और ये किस एक्ट के तहत किया है? बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट। मेजर कार्ड पेमेंट ऑपरेटर्स इंक्लूडिंग वीजा, मास्टरकार्ड एंड अमेरिकन एक्सप्रेस हैव सस्पेंडेड देयर ऑपरेशंस इन विच कंट्री? तो इन लोगों ने, मतलब वीजा, मास्टरकार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस ने कौन सी कंट्री में अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया है? आंसर है रशिया। रीजन क्या है? ऑब्वियसली इनका जो यूक्रेन के अगेंस्ट इन्वेजन है उसकी वजह से। विच फिनटेक कंपनी हैज द हाइएस्ट डिजिटल पेमेंट्स पेनिट्रेशन अकॉर्डिंग टू द कॉमस्कोर रिपोर्ट? तो इस रिपोर्ट के हिसाब से पेटीएम के पास सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स देखने को मिले। विच पेमेंट्स बैंक हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड विथ ICICI Lombard General Insurance टू ऑफर द साइबर इंश्योरेंस? तो साइबर इंश्योरेंस करवाने के लिए कौन से पेमेंट बैंक ने ICICI के साथ कोलैबोरेट किया है? आंसर है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। इंडिया पैसा हैज़ पार्टनर्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन to provide a variety of payment alternatives to Indian MSMEs? तो इंडिया पैसा ने पार्टनर बनाया है हिताची पेमेंट सर्विसेज को, और इनके साथ में ये मिलके वेरियस टाइप के अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करेंगे इंडियन MSMEs को। विच एंटिटी साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद वेस्टर्न यूनियन टू अलाउ द पीपल टू रिसीव क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इन इंडिया? तो NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है वेस्टर्न यूनियन के साथ, और अब ये अलाउ करेंगे लोगों को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए। हु कोलैबोरेटेड विद द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू लॉन्च UPI ऑटो पे? याद रखिएगा, NPCI ने जियो के साथ मिलकर लॉन्च किया है UPI ऑटो पे को। क्या आप बता सकते हैं कि इसके बेनिफिशरीज कौन होंगे? अपने जवाब आप कॉमेंट्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द इंडिया जापान एनुअल समिट 2022 हेल्ड? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इनके जापान के काउंटरपार्ट फूमियो किशिदा ने इंडिया जापान एनुअल समिट कंडक्ट कराई। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इस मीट के बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंस किया कि जापान अब एग्री कर गया है कि वो 5 ट्रिलियन येन, या फिर आप कह सकते हैं 3.2 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में अगले 5 सालों तक। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा की पहली विजिट थी इंडिया की तरफ जब से इन्होंने जापान की गवर्नमेंट संभाली है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट समिट देखेंगे जो बार बार पूछा जाएगा एग्जाम में। वेयर वॉज द 6th अफ्रीकन यूनियन यूरोपियन यूनियन समिट हेल्ड? तो ये पर्टिकुलर समिट कहाँ हुई है? हाल ही में ब्रुसेल्स इन बेल्जियम। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्ट्री और इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज द ग्लोबल समिट ऑन री इमेजिनिंग द म्यूजियम्स इन इंडिया? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसमें डिस्कस हुई थी बहुत सारी बातें म्यूजियम से रिलेटेड कि किस तरह से हम जो एग्जिस्टिंग म्यूजियम्स हैं इंडिया के अंदर उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, और नए म्यूजियम हम कहाँ कहाँ डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ वन समिट? इट शुड बी वन ओशन समिट विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली? तो ये वाली समिट कहाँ हुई थी? फ्रांस में। विच इज द होस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीकन यूनियन समिट 2022? ये हुई है एथियोपिया में। ये सारी समिट एक्चुअली लास्ट के 3-4 महीनों तक की है,
तो अगर समिट से कोई क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली इसी से पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द 16th इंडिया डिजिटल समिट 2022? क्या थीम था इस इवेंट का? सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स डावोस एजेंडा समिट 2022? इसके लिए थीम थी द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट? होस्ट था इस इवेंट का इंडिया खुद। और लास्ट है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी कंडक्टेड इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रियल एस्टेट समिट? ये समिट पहली बार हुई जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज डेवलप्ड अ रिलेटिविस्टिक क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर दैट इज RKA विच कैन डिस्ट्रॉय सैटेलाइट इन स्पेस? तो कौन सी कंट्री ने एक एम्पलीफायर डेवलप किया है जो कि सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है स्पेस के अंदर? तो याद रखिएगा, चाइना ने हाल ही में डेवलप की है एक माइक्रोवेव मशीन और उसका नाम दिया है RKA, और ये जैम या फिर डिस्ट्रॉय कर सकती है कंप्लीटली सैटेलाइट को स्पेस के अंदर, ठीक है। तो ये जो डिवाइस है ये एक तरह का वेव बर्स्ट जनरेट करती है जो कि मेजर करता है 5 मेगावाट को KA बैंड में, ठीक है। और KA बैंड क्या है? ये एक पोर्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जिसको बोथ सिविल और मिलिट्री पर्पज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो सिंपली याद रखिएगा कि ये अचीवमेंट किसका है? चाइना का। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सैटेलाइट से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखते हैं। विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड मिलिट्री सैटेलाइट नूर 2 इनटू द ऑर्बिट? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नूरी नहीं लिखा हुआ है, नूरी डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। और नूर 2 किसका सैटेलाइट है? आंसर है ईरान। आपको कमेंट से बताना है कि नूरी किस कंट्री से रिलेटेड है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली टेस्टेड रिकनेंस सैटेलाइट सिस्टम? तो ये पर्टिकुलर सैटेलाइट किसने टेस्ट किया? नॉर्थ कोरिया ने। विच कंट्री लॉन्च्ड द जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट GOEST सैटेलाइट? किसने लॉन्च किया इसको? USA में। विच कंट्री लॉन्च्ड अ रॉकेट टू प्लेस रिकॉर्ड 22 सैटेलाइट्स इन स्पेस? तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने एक रॉकेट लॉन्च करके 22 सैटेलाइट को बैक टू बैक स्पेस में लॉन्च किया? आंसर है चाइना। विच स्पेस मिशन और सैटेलाइट ऑफ इसरो हैज डिटेक्टेड सोलर प्रोटॉन इवेंट्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? तो हमने चंद्रयान 2 के थ्रू पता किया सोलर प्रोटॉन इवेंट्स के बारे में पहली बार। विच कंट्रीज रिसर्चर्स ज्वाइन द इसरो फॉर डेवलपिंग अ सैटेलाइट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? तो याद रखिएगा, ताइवान ने इसरो के साथ हाथ मिलाया है और इसके साथ मिलकर अब ये पहला सैटेलाइट अपना डेवलप करेंगे। इसरो's पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C52 इज डिजाइंड टू ऑर्बिट विद सैटेलाइट। ये ऑर्बिट करेगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 को, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने देखे सैटेलाइट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द विनर ऑफ 2022 प्रिट्जकर प्राइज? एक्चुअली हयात फाउंडेशन जो कि स्पॉन्सर करता है प्रिट्जकर प्राइज को, इन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है विनर ऑफ 2022 प्रिट्जकर प्राइज। किसको दिया गया है ये अवार्ड? डिबाडो फ्रांसिस को। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है पूरी दुनिया का इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। तो कई बार ये स्टैटिक का क्वेश्चन बन जाता है कि प्रिट्जकर प्राइज कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है? याद रखिएगा आर्किटेक्चर। और अगर फ्रांसिस की बात करें तो ये पहले अफ्रीकन आर्किटेक्ट बन गए हैं इस प्राइज को होल्ड करने के लिए, ठीक है। और इनका स्टूडियो कहाँ पे है? बर्लिन, जर्मनी में। फाइन, अब कुछ इंपॉर्टेंट प्राइज हम देखेंगे। विच इंडियन मैथमेटिशियन वॉज कन्फर्ड रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस 2021? ये अवार्ड दिया गया था नीना गुप्ता को पिछले साल। इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछा जा सकता है। Which state won the first prize in the 3rd National Water Awards 2020 in the Best State category? तो 3rd National Water Awards 2020 के बेस्ट कैटेगरी के लिए चुना गया उत्तर प्रदेश को। The 2021 Yidan Prize which was awarded recently is associated with which field? दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यिदान प्राइज किस फील्ड से एसोसिएटेड है? आंसर हो जाएगा एजुकेशन। और किसको दिया गया था ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दो लोग इसके अवॉर्डीज थे। फर्स्ट हैं डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी, ये कौन है? न्यूज़ में रहती हैं, प्रथम फाउंडेशन से एसोसिएटेड हैं। और सेकंड हैं प्रोफेसर एरिक ए हैनुशेक, ठीक है। तो इन दोनों लोगों को यिदान प्राइज 2021 का दिया गया था। लास्ट है सिप्रियन फोयर्स प्राइज इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड है? मैथमेटिक्स, ठीक है। और न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि ये प्राइज इंडिया के मैथमेटिशियन
निखिल श्रीवास्तव को दिया गया हाल ही में। और निखिल श्रीवास्तव ने ये प्राइज शेयर किया 2 और लोगों के साथ। कौन है ये? सेकेंड थे इसमें एडम मार्कस और थर्ड थे डेनियल स्पिलमैन। ठीक है, तो इस तरह के जो अवार्ड होते हैं ना, इसमें 2 चीज़ें ज़रूर याद रखा करिए, पर्टिकुलर अवार्ड किस फील्ड से एसोसिएटेड है और किसको मिला था हाल ही में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली साइंड द वर्चुअल असेट्स बिल लीगलाइजिंग क्रिप्टो करेंसीज? तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने साइन किया वर्चुअल असेट बिल और इसी के साथ क्रिप्टो करेंसी को वहाँ पे लीगलाइज कर दिया गया है। और ये जो बिल है ये अडॉप्ट किया गया था यूक्रेन की पार्लियामेंट में लास्ट मंथ। ठीक है, तो अब इस बिल में क्या होगा, जो फॉरेन और यूक्रेनियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं उनको अलाउ किया जाएगा कि वो लीगल तरीके से अब वहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो बैंक्स हैं उनको भी अलाउ किया गया कि वो अकाउंट्स ओपन कर सकती हैं फॉर द क्रिप्टो कंपनीज। ठीक है, तो यूक्रेन को बहुत सारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगभग मिले क्रिप्टो करेंसी डोनेशन के थ्रू, ताकि जो उनका कन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया के साथ उसमें हेल्प हो सके। फाइन, अब क्रिप्टो करेंसीज रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स देखते हैं। As per an index by Broker Choose, which country has the largest number of individuals owning cryptocurrency? तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स के हिसाब से कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं जो ओन करते हैं क्रिप्टो करेंसी को? शॉकिंग आंसर है इंडिया। Which country has banned Binance, one of the world's largest cryptocurrency exchanges? तो किस कंट्री ने इसको बैन किया है? आंसर है यूके। Which countries started cryptocurrency accounts are named as Kivo? Kivo is related to El Salvador. Which cryptocurrency exchange has launched NFT, that is non-fungible token, marketplace for Indian artists and creators? ये है वजीर X। क्या बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी कंपनी या इंस्टीट्यूशन है जिसने NFT को अपना वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था 2021 के लिए? अपने जवाब आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। Which payment major announced that it would add the cryptocurrency to its network? कौन सी पेमेंट मेजर है जिसने अनाउंस किया था कि क्रिप्टो करेंसी को वो अपने नेटवर्क में ऐड करेंगे? आंसर है मास्टर कार्ड। नेक्स्ट है, what new name has recently been given to Libra, which is a Facebook backed cryptocurrency? सबको पता है कि लिब्रा एक फेसबुक बैक्ड क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन अब इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? DM। ठीक है, What is the new name for Libra cryptocurrency? Repeated question है, again DM. Who is the head of the cryptocurrency panel that proposes ban on private digital currencies? तो हमने देखा था कि ये जो कमिटी है इसको 2019 में आई थिंक क्रिएट की गई थी, और किस लिए? ताकि ये बता सकें कि क्या डिजिटल करेंसीज के ऊपर बैन लगना चाहिए या फिर नहीं, प्राइवेट जो डिजिटल करेंसीज होती हैं। और फाइनली इन्होंने बताया था कि बैन लगना चाहिए। तो इस कमिटी के हेड कौन थे? मिस्टर सुभाष चंद्र गर्ग। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए क्रिप्टो करेंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022? इस क्वेश्चन को आई लाइक टू गिव 5 रेटिंग्स। मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप एग्जाम्स देते रहते हैं तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली दिखाई देगा कहीं ना कहीं आपको। तो यूनाइटेड नेशंस ने हाल ही में अपना वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के लिए रिलीज किया है, और इंडिया की रैंक इसमें है 136। मतलब हम नीचे से 10th रैंक पे हैं। वाओ, जाहिर सी बात है, बहुत ही शेमफुल बात है इंडिया के लिए। और ये रिपोर्ट लॉन्च की गई अहेड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, किसी भी रिपोर्ट से 2 चीज़ें ज़रूर याद रखा करिए। सबसे पहले कौन सी कंट्री ने इसको टॉप किया और इंडिया की रैंक क्या थी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रैंकिंग को टॉप किया फिनलैंड ने, और याद रखिएगा ये 5वीं बार लगातार है फिनलैंड का। ठीक है, और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स देखते हैं। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ वीट? तो वीट प्रोडक्शन के मामले में हम 2nd नंबर पे आते हैं। इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 वेयर डज इंडिया रैंक? इंडिया की रैंक 43rd थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इस साल। अकॉर्डिंग टू अ ब्रांड फिनेंस ब्रांड वैल्यूएशन एनालिसिस, विच इंडियन इंश्योरेंस कंपनी इज रैंक्ड 10th इन द वर्ल्ड अमंग द इंश्योरेंस ब्रांड? तो इस रिपोर्ट के हिसाब से जो इंश्योरेंस ब्रांड हैं पूरी दुनिया के, उसमें LIC आती है 10th रैंक पे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट? इसमें इंडिया की रैंक थी 46। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द USGBC 2021 ग्लोबल लिस्ट फॉर सस्टेनेबल स्पेसेस? इंडिया इस पे था 3rd रैंक पे।
अकॉर्डिंग टू 2020 डेटा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द मिलेट एक्सपोर्ट? तो मिलेट एक्सपोर्ट करने के मामले में हम हैं 5वें नंबर पे। विच ब्रांड रिसेंटली रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विसेज ब्रांड? ये कौन सी थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विसेज ब्रांड है? आंसर है TCS। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 85। देखिए 2-3 रैंकिंग हमेशा पूछी जाती हैं, जैसे मैंने पीछे बताया कि हैप्पीनेस रिपोर्ट, फिर ये करप्शन वाला, और इसके अलावा हेनले पासपोर्ट जरूर याद रखिएगा। आपको कमेंट्स में जवाब लिखना है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या थी और कौन सी कंट्री थी जिसने टॉप किया था इसको। क्वेश्चन नंबर 7, किंजल इज द नेम ऑफ द हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ विच कंट्री? तो हाल ही में रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि रशिया की मिलिट्री ने फायर किया एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया एक बिग अंडरग्राउंड आर्म्स डिपो वेस्टर्न यूक्रेन का, ठीक है, और इसका नाम था किंजल। ये एक तरह की बैलिस्टिक मिसाइल है और याद रखिएगा इसको पहली बार रशिया ने इस वॉर में यूज़ किया है, ठीक है। रशिया ऑब्वियसली बहुत इन्वेस्ट करता है अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स में, जो कि ट्रेवल कर सकती हैं एट मोर देन 5 times द स्पीड ऑफ साउंड। और किंजल की बात करें तो ये हिट कर सकता है टारगेट को जो कि 2000 किलोमीटर दूर होगा उससे, और इसकी स्पीड की बात करें तो ये 6000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई कर सकता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट मिसाइल से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखते हैं। इंडिया एक्सीडेंटली फायर्ड अ मिसाइल इनटू विच नेबरिंग कंट्री ड्यू टू टेक्निकल मैलफंक्शन? तो ड्यूरिंग टेस्ट हमने कौन सी कंट्री पे अपना एक मिसाइल छोड़ दिया गलती से टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से? आंसर है पाकिस्तान। What is the name of India's first of the 4 stealth guided missile destroyers under Project 15B? तो इसके अंदर में सबसे पहले याद रखिएगा कि 4 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल क्रिएट की जाएंगी और इस सीरीज में पहला कौन सा है? INS विशाखापट्टनम। Which company signed a 3,131.82 crore rupees contract with the Indian Navy to manufacture and deliver the Konkurs M anti-tank guided missile? So इंडियन आर्मी ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ में मिलके ये एग्रीमेंट साइन किया है और अब ये मैन्युफैक्चर करेंगे कोंकुर्स M एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को इंडियन आर्मी के लिए। विच कंट्री हैज अनवील्ड अ न्यू मिसाइल नेम्ड एज खैबर बस्टर? ये किसकी मिसाइल है? ईरान। विच कंट्री हैज साइंड $375 million डील विद इंडिया टू बाय 3 बैटरीज ऑफ द ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल? तो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की 3 बैटरीज खरीदने के लिए इंडिया के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है कंट्री फिलीपींस ने। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री? ये रिलेटेड है ताइवान से। विच कंट्री लॉन्च द वेसोंग 12 मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल? आंसर है नॉर्थ कोरिया। आपको कमेंट्स में बताना है कि कौन सी कंट्री ने हाल फिलहाल एक रेलवे बॉर्न मिसाइल को लॉन्च किया था। विच कंट्री कंडक्टेड अ सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम? एरो 3 किसका है? इजराइल, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे मिसाइल से रिलेटेड जो पिछले 3-4 महीनों में न्यूज़ में बने हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड? केरला इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो कि इंट्रोड्यूस करेगा कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड को सिलेक्टेड लोकेशंस पे, और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला ने एलोकेट किए हैं 6 करोड़ रुपए अपने 2022 से 23 के बजट में, और इसके फर्स्ट फेज में कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग इंप्लीमेंट की जाएगी 13 फार्म्स में, और सेकेंड फेज में मॉडल कार्बन न्यूट्रल फार्म्स डेवलप किए जाएंगे सभी 140 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डायनेमिक मैप फॉर विलेजेस? ये कौन सा स्टेट है? बिहार। Which is the first railway station to implement one station one product concept with its Atikopaka toys? यहाँ पे आंसर है विशाखापट्टनम। Which company launched India's first fuel cell electric vehicle? किसने लॉन्च किया? टोयोटा ने। क्या आप नाम बता सकते हैं इस व्हीकल का? Which global association proposed the world's first carbon tariff? किसने प्रपोज किया है? यूरोपियन यूनियन ने। Which is the first state in the country to use the crop diversification index? आंसर है तेलंगाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द फर्स्ट स्टेट असेंबली इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन? तो नागालैंड ऐसी पहली स्टेट असेंबली बन गई है पूरी कंट्री में जो इम्प्लीमेंट करेगी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम को, ठीक है। और इसके अंदर में असेंबली सेक्रेटरियाट ने अटैच किए हैं
एक टैबलेट और ई बुक हर टेबल पे 60 मेंबर्स की असेंबली में। और ये जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है, इट वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो ये सिस्टम बेसिकली हेल्प करेगा कि जो प्रोसीडिंग्स हैं असेंबली में वो टोटली पेपरलेस मैनर में हों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब अगली स्लाइड में हम कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में बने हुए थे। फर्स्ट है दिशांक इज अ लैंड डिजिटाइजेशन एप्लीकेशन ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटल बनाने के लिए ये एप्लीकेशन है किस स्टेट का? कर्नाटका। विच बैंक हैज एस्टैब्लिश्ड अ सूर्य शक्ति सेल टू प्रोसेस द सोलर पावर लोन एप्लीकेशंस। तो जो लोन एप्लीकेशंस हैं अगर वो सोलर पावर के लिए हैं तो उनको जल्दी एक्सेस करने के लिए सूर्य शक्ति सेल का क्रिएशन किया गया है। किसने किया है? SBI ने, ताकि उनको जल्दी से फॉरवर्ड किया जा सके। Which bank recently launched an application that enables the differently abled employee to track and effectively follow up with special mention account? ये कौन सी बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक। Which union ministry launched My CGHS मोबाइल एप्लीकेशन? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। आपको कमेंट्स में बताना है कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है। योग्यता मोबाइल फोन एप्लीकेशन वॉज लॉन्च बाय डैश। ये लॉन्च किया था CSC ने, मतलब कॉमन सर्विसेज सेंटर ने। My 2022 application which was seen in the news recently is associated with which country? अब ये दोनों दिखने में सेम लग रहा है, ऑल्दो My CGHS ये इंडिया ने किया है तो ये भी इंडिया ने किया होगा, लेकिन गलत है, ये किया है चाइना ने। एंड लास्ट क्वेश्चन है भाषा संगम इज अ न्यू एप्लीकेशन टू बी लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो भाषा संगम एक एप्लीकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Zojila Pass connects which Indian state or union territory with the rest of the country? Zojila Pass actually link provide करता है between Kashmir Valley and Ladakh। कहाँ पे? On श्रीनगर कारगिल ले रोड। ठीक है, ये कनेक्ट करती है लद्दाख को रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ। और ये जो स्ट्रेटेजिक पास है हाल ही में इसको ओपन कर दिया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, इसीलिए न्यूज़ में बनी हुई थी। और ये कहाँ पे है? एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 11,650 फीट। नॉर्मली इसको क्लोज कर दिया जाता है बाय एंड ऑफ द नवंबर और फिर से इसको रीओपन किया जाता है बाय मिड ऑफ अप्रैल। ओके, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? लद्दाख। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट है द न्यू जन शताब्दी एक्सप्रेस इनॉग्रेटेड बिटवीन अगरतला एंड जिरीबम कनेक्ट्स त्रिपुरा विद विच स्टेट। तो ये जो न्यू जन शताब्दी एक्सप्रेस है इसका इनॉग्रेशन हुआ था पिछले दिनों और ये कनेक्ट करती है त्रिपुरा को मणिपुर के साथ। फिर है द काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट कनेक्ट्स द काशी विश्वनाथ टेम्पल विद विच रिवर। तो ये कनेक्ट करती है काशी विश्वनाथ टेम्पल को गंगा से। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे कनेक्ट्स दार्जिलिंग विद व्हाट? इट कनेक्ट्स दार्जिलिंग विद न्यू जलपाईगुड़ी। विच ऑफ दीज एयरपोर्ट कनेक्ट्स द हिली एरियाज ऑफ नॉर्थ बंगाल विद द रेस्ट? आंसर है बगडोगरा एयरपोर्ट। विच हाईवे कनेक्ट्स मुंबई टू कोलकाता? NH6 कनेक्ट करता है मुंबई को कोलकाता से। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल वे विच वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली कनेक्ट्स लेह टू विच प्लेस? तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो लेह को कनेक्ट करती है पैंगोंग लेक के साथ, ये दुनिया की सबसे बड़ी मोटरेबल वे है। द जयनगर कुर्था रेलवे लिंक विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली कनेक्ट्स इंडिया विथ विच कंट्री? आंसर है इंडिया टू नेपाल। और लास्ट क्वेश्चन है द कोंकण रेलवे कनेक्ट्स द स्टेट्स ऑफ। तो कोंकण रेलवे कौन से स्टेट्स को कनेक्ट करता है? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चंस देखे और कुछ करंट क्वेश्चंस भी देखे। स्टैटिक कौन से देखे? जो किसी न किसी करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, और जो एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए। जो आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है, सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम लोग मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। Till then, stay tuned. Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.